दादरा एवं नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया और जनसंपर्क व जनजागरण के कई अभियानों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी मानिकराव ठाकरे के निर्देश और डॉक्टर अंजलि निंबालकर के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष प्रभु टोकिया के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अमोल मेश्राम के नेतृत्व में ध्वजारोहण के साथ हुई, जहां प्रभु टोकिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया, जो जनसंवाद, समस्याओं के समाधान और पार्टी गतिविधियों के समन्वय का मुख्य केंद्र रहेगा। इस अवसर पर कांग्रेस ने पंचायत स्तर तक जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य गांधी, अंबेडकर और संविधान के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है। भाजपा के 11 वर्षों के शासन को कुशासन और भ्रष्टाचार का काल बताते हुए कांग्रेस ने प्रतीकात्मक धरना आयोजित किया और प्रशासनिक दमन के विरुद्ध जन आंदोलन की भी घोषणा की। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रमन काकवा और वरिष्ठ नेता दिघेश जोशी का कांग्रेस में शामिल होना। दिवंगत सांसद मोहन डेलकर के करीबी माने जाने वाले इन नेताओं के साथ कई स्थानीय चेहरे भी कांग्रेस में शामिल हुए, जिससे पार्टी को स्थानीय स्तर पर नई मजबूती मिली है। प्रदेश कांग्रेस ने इस पहल को लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई शुरुआत बताया है। पिछले कई समय से चल रहा था कि जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद मुझे मिलने के बाद हम लोग सबसे पहले वही कोशिश कर रहे थे कि हम लोग हमारा एक पहले कार्यालय हो, और आज हमने यहाँ पर अथोला और जो सिलवासा से बस 5-6 मिनट का यहाँ पर रास्ता है, अथोला उमर के रोड, यहाँ पर हमने आज ऑफिशियली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दादरा एवं नगर हवेली कार्यालय यहाँ पर उद्घाटन हो गया है। इस अवसर पर आप सभी मीडिया मित्रों के माध्यम से हम प्रदेश की जनता से निवेदन के साथ अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक देश में ऐसी पार्टी है जो वर्तमान समय में जो सरकारें जो हिसाब से पूरे देश में माहौल बना है और पूरे देश की जनता वर्तमान समय की जो सरकार से जो परेशान है, उसको या उसके सामने अगर कोई विकल्प है स्ट्रांगली, तो वो है हमारी कांग्रेस पार्टी। उसी तरह दादरा नगर हवेली में भी बीजेपी को अगर टक्कर दे सकती है या वर्तमान समय में गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक जो समस्या है और वर्तमान समय में जो बीजेपी के ही जनप्रतिनिधि है और बीजेपी के कार्यकाल में पिछले 10-11 साल से जो तानाशाही, मनमानी और हिटलरशाही जिसे हम कह सकते हैं, प्रत्येक वर्ग मतलब आम व्यापारी से लेकर आम आदमी तक, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर कोई वर्ग बीजेपी के कार्यशैली से और बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ पर परेशान है। और उसके सामने यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी है कैसी है जो उनके सामने उनको चुनौती दे सकती है। इसीलिए आज हमने यहाँ पर ऑफिशियली जो इस कार्यालय, जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यालय है, इस कार्यालय से आप सभी मीडिया मित्र के माध्यम से हम प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि आओ हमारे साथ, हमें मजबूत करो, हमारे हाथ मजबूत करो और प्रदेश की जो भी समस्या है उस समस्याओं को लेकर जनता के हक अधिकारों की आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। वर्तमान समय में रोड से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ पर हर एक वर्ग शासन प्रशासन की तानाशाही, मनमानी से यहाँ पर परेशान है। उसके अगेंस्ट में आने वाले समय में पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी हमारी यहाँ पर पीसीसी लेवल पर कमेटी की जल्दी हम गठित करने जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइज है वो तमाम हम गठित करने जा रहे हैं और पूरे ताकत के साथ हम जितनी भी यहाँ पर जो परेशानी या समस्याएं हैं उसके सामने, उसके अगेंस्ट में हम पूरे ताकत के साथ रोड से लेकर संसद तक हम यहाँ रोड पर आंदोलन, रैली, धरना, जहाँ कोई भी करना है, जहाँ भी जनता को समस्या हो रही है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर अभी मोर्चाबंदी पे यहाँ से हम लोग उतरने वाले हैं। हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपेश टंडेल जी, वर्तमान अध्यक्ष अगारिया जी और भाजपा के बड़े बड़े नेता
यहाँ उनके हिसाब गिनवा रहे थे कि हमने ये किया वो किया। आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम भाजपाइयों को हम संदेश देना चाहते हैं कि जिस लेवल पर, जिस स्तर पर आकर जो बात कर रहे हैं आपको बताना चाहिए इनको आपके माध्यम से कि दादरा नगर हवेली में पिछले 50-60 सालों से यहाँ पर दमन दीव दादरा नगर हवेली में कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ पर स्कूल और कॉलेज बने। उस स्कूल कॉलेज में पढ़कर निकलने वाले आज पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। जो दीपेश टंडन बोल रहा है, जो अभी नया अध्यक्ष जो बने, अग्रज बने हैं, वो कांग्रेस के कार्यकाल में स्कूल बने, उस स्कूल में पढ़ लिख कर थोड़ी बहुत विवेक बुद्धि आई, उसके अधीन उसके लेवल पर आज ये लोग बोल रहे हैं। ये हमें काम गिनवा रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है आज भी रोड, लाइट, पानी, ये मूलभूत सुविधा है। ये कोई भी सरकार है, ये उनको पहुंचाने की, आम जनता को पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज भी, आज इतने साल हो जाने के बाद, आज पिछले 10-11 साल से पूरा स्टेबल था दादरा नगर हवेली में। यहाँ पर रोड, लाइट, पानी की कोई समस्या नहीं थी। इनके आने के बाद क्यों ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो गई? और आज हम गिनवाने के संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 52 साल तक देश का झंडा तक लहराया नहीं, वो आज हमें संविधान की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी के विचारधारा के लोगों ने, जब देश में संविधान लागू हुआ उस समय संविधान को जलाकर इन्होंने विरोध किया, वो हमें सिखा रहे हैं आज की संविधान की बचाव की बात कर रही है लोग। तो साथियों, आप सभी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भाजपा ने अब 10-11 साल हो चुके हैं, इनका जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं। गरीब कल्याण के बाद गरीबों को हटाने का काम ये लोगों ने किया है। ये बात करते हैं पंचायत राज की, यहाँ पर जनता के हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन पंचायत राज में यहाँ पर 3-3 बार प्रधानमंत्री आ जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय आ जाती है, गृह मंत्री आ जाते हैं, पंचायत राज के मंत्री भी यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ तक कि सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन तक भी जाते हैं। लेकिन पंचायत राज के पावर को लेने के लिए उन्होंने कभी रजूआत नहीं की। अभी हमने सुना कि संसद महोदया कह रही थी कुछ कि भाई हमने विकास किया है, लेकिन भाजपा की जो सांसद है, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जितने भी पिछले 10-11 साल में या जब से वो सांसद बनी है, जितने भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट जो उद्घाटन किए गए हैं, जिसका अनावरण मोदी जी और उनके सरकार ने किए हैं, उनमें कहीं भी बीजेपी के सांसद महोदया का कहीं भी नाम नहीं है लिखा हुआ। चुनौती दी थी, आज वापस चुनौती दे रहा हूँ। भाजपा के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर जो इन्होंने 11 साल के लोगों के बीच में जाकर अभी भी जो गुमराह कर रहे हैं, आज फिर मैं चुनौती दे रहा हूं इनको। भाजपा के किसी भी नेता में अगर दम है तो एक जनता के बीच में लाइव डिबेट की जाए कि 11 साल में तुम लोगों ने क्या किया। 11 साल में तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे दादरा नगर हवेली का, जो पूरे देश में एक प्रदेश था, संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली का हमारा आइडेंटिटी थी, एक स्टेट की आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी को खत्म कर हमारी अस्तित्व को खत्म कर एक जिला बना दिया। चोर को चोर और सही को सही कहने की हमारे में ताकत है। तो आपके माध्यम से हम जनता को आह्वान करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि ये लोग ये भी कह रहे हैं आने वाले समय में कि ये जो प्रदेश की दादरा नगर हवेली की जो सांसद सीट है, उस सांसद सीट को डीलिमिनेशन में लाकर ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मतलब जो हमारा जो सांसद आदिवासी सांसद है, एसटी रिजर्व सीट है, उसको खत्म करने की बात करके पूरे दादरा नगर हवेली दमन दीव को एक करके एक ही सांसद लाने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत थी वो कांग्रेस की ही थी, उस कांग्रेस कार्यकाल में कुछ साथी थे, कुछ लीडर थे, वो कुछ किसी कारणवश दूर हुए थे। लेकिन जब कहते हैं कि जब दिल में कांग्रेस हो तो वो कहीं भी हो और सही लीडरशिप हो, सही हाथ में कमांड हो, तो जिनके अंदर जो भावना है कांग्रेस के प्रति, वो लोगों ने अभी शुरुआत कर दी साथियों। तो आपके माध्यम से हम उनको भी स्वागत करेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में है पूर्व जिला प्रमुख रमन भाई काकवा जी का हम यहाँ पर